हेलो सर, सॉरी अगर साउंड क्वालिटी अच्छा नहीं आ रहा तो ये 15 ईयर का जो आपने बोला था, IGCSE अकाउंटिंग का डेटा चाहिए था आपको, 15 ईयर्स पास्ट पेपर्स का। तो ये है, सारे डेटा इस डाउनलोड्स फोल्डर में है। और कुछ कुछ बाइंडिंग भी मैंने किया है। कुछ कुछ पेपर्स यहाँ पे बाइंडेड है, जैसे 2020 से 2025 तक का हैंड आउट इसमें है। एंड देन यहाँ पे 2010 से समर 2010 से 2014 तक का हैंड आउट डेटा जैसा आपको जिस फॉर्मेट में चाहिए था। और ये 2015 का मार्च 2015 से 2019 तक का डेटा, सॉरी हैंड आउट जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए था। एंड देन 2020 से 2000 मार्च टू 2025 तक का सारा डेटा इस पे है। और सेशन वाइज है, जैसे 2022 का चाहिए तो मार्च सेशन का यहाँ पे है। ये सारे हैंडआउट्स है, इस तरह के फाइल्स जो है कि हैंडआउट्स है, PDF फाइल जैसा आपको चाहिए था। एंड देन ये इसमें MS लिखा हुआ है, ये मार्क स्कीम है, ये क्वेश्चन वेरिएंट है। आई थिंक ये सब क्वेश्चन वेरिएंट होता है 1 2 2 2 1 2 एंड 2 2। इस पे QP लिखा हुआ वो क्वेश्चन पेपर्स है, और जो जिस पे MS लिखा हुआ वो मार्क स्कीम है। जो GT लिखा हुआ है जिसमें वो ग्रेड थ्रेशोल्ड है, ER वाला एग्जामिनर रिपोर्ट है। और ये एक्सट्रैक्टेड, ये मैंने ऐप के लिए एक्सट्रैक्ट करके रखा है ताकि इजीली इसको फेच कर सके, और जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही शो कर सके। और जैसे मार्च 2022 का, ये मार्च 2022 का क्वेश्चन पेपर है, तो ये 22 वेरिएंट वाला क्वेश्चन पेपर है। तो इसका मार्कशीट ये वाला होगा, ये इसका मार्कशीट होगा, ये क्वेश्चन पेपर होगा, एंड ये ग्रेड शीट होगा पूरे सेशन का। और फिर अगर ये क्वेश्चन पेपर है, ये मार्कशीट है, तो फिर ये हो जाएगा एग्जामिनर रिपोर्ट। सिमिलरली अगर इस समर सेशन का देखें तो अगर ये वाला क्वेश्चन वेरिएंट, जैसे पेपर 2 मान लीजिए आप, मैं अगर ये इसको अगर ये क्वेश्चन पेपर है समर सेशन 2022 का, अगर ये क्वेश्चन पेपर है 22nd वेरिएंट, देन इसका मार्क्स स्कीम हो जाएगा ये वाला, ये मार्क्स स्कीम हो जाएगा, ये मार्क्स स्कीम हो जाएगा इसका, ठीक है, ये इसका मार्क्स स्कीम हो जाएगा। एंड देन ये 22 वेरिएंट का मार्क्स स्कीम है, ये भी 22 वेरिएंट का क्वेश्चन पेपर है, इसलिए इसका मार्क्स स्कीम ये है। तो इसका एग्जामिनर रिपोर्ट हो जाएगा ये वाला, ये। हालांकि इतना आपको खोजना नहीं है, आपको यहाँ पे सीधा जाना है। इसमें सारा डेटा इस डाउनलोड्स फोल्डर में है। आप इंडिविजुअली भी चाहो तो, जैसे 2022 का समर का ये हैंडआउट्स को मैंने यहाँ पे जो भी PDF में मैंने बनाया है हैंडआउट्स, उसका डॉकएक्स वर्जन भी अगर आप कुछ एडिट करना चाहो तो डॉकएक्स में एडिट करके फिर से उसको एज अ PDF सेव कर सकते हो। लेकिन मैं बोलूँगा कि ये सबसे छेड़छाड़ नहीं करना है, ये सब सारा एक काइंड ऑफ डेटाबेस की तरह मैंने कर रखा है यहाँ पे सारा कुछ। ये डाउनलोड्स फोल्डर को आपको छूना ही नहीं है, इसको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा यहाँ आ जाना है। ये IGCSE ऐप, ये वाला ऐप, इसको करना है ओपन फायरफॉक्स से या कोई भी ब्राउज़र से। फायरफॉक्स में ओपन कर लेता हूँ, तो देखो फायरफॉक्स से मैंने ओपन कर लिया, तो ये आ गया। यहाँ पे मान लो ईयर में सिलेक्ट करूँगा 2022 समर सेशन पेपर 2 और वेरिएंट 21। मैं लोड कर देता हूँ PDF, तो यहाँ पे लोड हो गया। जैसे मान लो मैं सेलेक्ट करता हूँ 2021 विंटर सेशन पेपर 2 और वेरिएंट में सेलेक्ट कर लेता हूँ 22, लोड PDF, तो यहाँ पे PDF लोड हो गया। 2 विंडोज़ है सर, और आप इसको ऐसे भी कर सकते हो,
ऐसे भी कर सकते हो, ये फ्लेक्सिबल है, आप इसको अपने आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे रख सकते हो। एंड देन अगर ये वाला कभी ये फिक्स्ड है, ये साइड, इस साइड वाला, ये कौन सा साइड हो गया, ये लेफ़्ट साइड हो गया ना, तो लेफ़्ट साइड वाला फिक्स्ड है, और ये राइट साइड है, ये भी है। तो देखो जैसे ये क्वेश्चन में देख रहा हूँ 1 नंबर, और ये क्वेश्चन पेपर है, ये मार्क्स स्कीम है, तो 1 का ए में मुझे देखना है आंसर। तो यहाँ पे मैं ऐसे देख सकता हूँ इसमें 1 का ए। अब ये तो क्वेश्चन पेपर है, ये मार्क्स स्कीम है, इसको मैं मार्क्स स्कीम को चाहूँ तो यहाँ से स्वैप कर सकता हूँ एग्जामिनर रिपोर्ट से, फिर एक बार और प्रेस करूँगा तो स्वैप हो जाएगा हैंडआउट से। तो ये मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए कर रखा है कि आप एक साइड क्वेश्चन पेपर ओपन करो और एक साइड आप चाहो तो मार्क्स स्कीम उठा लो, एक एग्जामिनर रिपोर्ट लगा लो, या हैंडआउट जो मैंने बनाया है LLM का यूज़ करके, तो आप ये भी कर सकते हो। तो जस्ट ऐसा ही है। तो ये साइड वाला स्वैप नहीं होगा, स्वैप करने से इस लेफ़्ट साइड वाले पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस ये राइट साइड वाला चेंज होते रहेगा। कभी ये आप चाहो तो मार्क्स स्कीम में रख सकते हो, इसको सेट कर सकते हो, या तो एग्जामिनर रिपोर्ट पे सेट कर सकते हो, नहीं तो हैंडआउट पे सेट कर सकते हो। एंड देन जैसे मान लो ये ये क्वेश्चन पेपर है और ये हैंडआउट है, हैंडआउट आपको प्रिंट करना है, ये हैंडआउट आपको प्रिंट करना है, तो या तो आप यहाँ से प्रिंट कर लो, यहाँ से जाके, और इसको कलर, यहाँ पे कलर सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो ये कलर से आप प्रिंट कर लो, या तो आप वहाँ से कर लो, नहीं तो यहाँ पे हैंडआउट का बटन है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो न्यू टैब पे हैंडआउट खुल जाएगा। फिर देन आप इसको आप जैसे सिस्टम डायलॉग से प्रिंट करते हैं वैसे डायरेक्टली प्रिंट कर, Ctrl+P दबा के, जैसे Ctrl+P में दबाऊँगा तो शायद प्रिंट करने का ऑप्शन दे देगा। आप सेपरेटली भी इसको देख सकते हो हैंडआउट को, यहाँ से ऐसे, और यहाँ पे ओपन करो, यहाँ पे क्लिक करोगे तो क्वेश्चन पेपर ओपन हो जाएगा, यही वाला क्वेश्चन पेपर ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्लिक करोगे तो मार्क्स स्कीम रिपोर्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। एंड देन ये यहाँ पे ओपन करोगे तो एग्जामिनर रिपोर्ट ओपन हो जाएगा, एंड यहाँ पे ओपन क्लिक करोगे तो ग्रेड शीट ओपन हो जाएगा, सॉरी ग्रेड थ्रेशोल्ड इस पे। और ये कॉपी लिंक्स का बटन है, ये आपको बता देगा कि कौन सा आप इसको पेस्ट करोगे तो पता चल जाएगा कि ये कहाँ से, ये मतलब किस लोकेशन से इसको उठा रहा है, फोल्डर लोकेशन। तो इसको आप ऑटोमेटिक जूम पे यहाँ पे रख सकते हो। फायरफॉक्स का PDF व्यूअर ये फैसिलिटी दे रहा है, आई मीन इसमें अवेलेबल है ये ऑटोमेटिक जूम। ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है डिफरेंट ब्राउज़र में। आप क्रोम में ओपन करोगे तो ये यहाँ पे कुछ और रहेगा, फिट टू विड्थ या फिट टू जूम या कुछ भी रहेगा इसके इक्विवेलेंट। तो बेस्ट मुझे एक्सपीरियंस लग रहा है कि ये फायरफॉक्स पे बेस्ट चल रहा है, आई मीन ये वाला फंक्शनलिटी बहुत अच्छा काम कर रहा है फायरफॉक्स पे। बाकी अगर इसको कंसिस्टेंट करना था तो बहुत उस पर फिर उसका आर्किटेक्चर मुझे चेंज करना पड़ता, बट ये बहुत सिंपल रखा है मैंने, ज़्यादा इस पे टाइम नहीं देना था। और भी आपको पता है कुछ इम्पोर्टेंट काम है, आई मीन सर आप तो इसीलिए मैंने इसको ये ऐसा रखा है। आप अगर ओके एक और बात है कि यहाँ पे हैंडआउट जो अवेलेबल है वो ओपन हो जाएंगे, जैसे ये हैंडआउट ओपन हो जाएगा। पेपर 1 का मैंने हैंडआउट बनाया नहीं है, जैसे आपको पेपर 1 वेरिएंट का आपको पेपर 1 का नहीं चाहिए था तो इसलिए मैंने किया नहीं। हालांकि यहाँ से लोड हो जाएंगे सारे पेपर 1, क्वेश्चन पेपर, मार्कशीट, एग्जामिनर रिपोर्ट, ग्रेड थ्रेशोल्ड सारे ओपन हो जाएंगे, लेकिन पेपर 1 के हैंडआउट ओपन नहीं होंगे क्योंकि है ही नहीं उसके हैंडआउट। तो ये कोई एरर नहीं है, ये मैंने बनाया ही नहीं है,
इसके हैंडआउट, तो इसलिए हैंड अवेलेबल नहीं है। और जैसा मैंने आपको बताया कि सारा डेटा अवेलेबल है, मैं आपको मेल कर दूंगा डेटा, और वो डेटा में इंडिविजुअली जाके आप जो भी फाइल्स का यूज़ करना चाहते हो कर भी सकते हो, और इसका भी यूज़ कर सकते हो। ये बेस्ट रहेगा ऑप्शन, इस पर कुछ होगा नहीं, आप एक ऑर्गेनाइज तरीके से सब कुछ एक्सेस कर पाओगे। और अगर वो सब फाइल छेड़छाड़ नहीं करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो सारे PDF एंड डॉक्यूमेंट्स को मैं एक डेटाबेस की तरह यूज़ कर रहा हूँ इस पे लोड करने के लिए, तो वहाँ पे कुछ छेड़छाड़ करने से फिर इसमें इशू हो। हालांकि आपने जो बोला था कि सारा PDF का एक कंबाइंड फाइल चाहिए मुझे, तो वो मैंने कर दिया है, उसी फोल्डर में है। तो बस यही है सर। ओके।